अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उर्दू की क्लास के अंदर आज हम लोग अलिफ से या दोबारा करेंगे, यानी हम इसका रिवीजन करेंगे। तो अब आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को काम करना है। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे अल्लाह का नाम और इल्म बरकत की दुआ पढ़ेंगे। तो शुरू कीजिए मेरे साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, अलिफ से या में मैंने आपको बताया था कि ज़बर की आवाज़ हमारी आ की आवाज़ के साथ निकलती है, यानी अलिफ ज़बर आ। तो आपको उसी तरह से जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ उसी तरह मेरे साथ साथ आप लोगों को काम करना है और साथ में आपको पढ़ते हुए भी चलना है। तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ काम करना। इस वर्कशीट को बनवाने में आप ऊपर से अपनी हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन एक ही लाइन लिखनी है, बाकी पूरा काम आप लोगों को अपना आप करना है। और सबसे पहले लिखनी है आज की डेट 6 अक्टूबर 20। और आज का डे क्या है हमारा? ट्यूसडे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैं जिस तरह से लिखना शुरू करूँ बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखिएगा। मैं जितनी लाइनों में बनाऊँ, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे जैसे भी करूँ आपको करना है। करिए, स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैंने ये लिखा है यहाँ पर अलिफ के ऊपर मैं लगाऊंगी ज़बर, तो मेरी आवाज़ क्या निकलेगी? अलिफ ज़बर आ। दोबारा लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस देकर, हल्का सा यहाँ से आपको कर देना है और सीधी लाइन आपको लिखनी है इस तरह से। ये बन गया हमारा बे। लेकिन अभी हमने इस पर नुक्ता नहीं लगाया है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते ये हमारा क्या है। हमें इसके नीचे एक नुक्ता लगाना पड़ेगा। ये बना हमारा बे और बे पे लगाएंगे हम ज़बर। क्या बना ये? बे ज़बर बा। बे के बाद हम लिखेंगे ते। ते भी हमारा बे वाली शेप में बनेगा। लाइन से थोड़ा ऊपर, यानी दोनों लाइनों के बीच में से हल्का सा घुमाते हुए सीधी लाइन पर होते हुए हम हल्का सा ऊपर करेंगे, कर देंगे। तो बे के बाद हमारा क्या आता है? पे। पे के नीचे लगाएंगे हम 3 नुक्ते और उसके ऊपर हम लगाएंगे ज़बर। पे ज़बर पा। पे के बाद आएगा ते। ते भी देखिए हम इसी तरह से लिखेंगे, इसी शेप में और इसी तरह से सेम लिखना है। पे के बाद हमारे ते के नुक्ते हमारे कहाँ लगेंगे? ते के नुक्ते हम लगाएंगे ऊपर और इस पर लगाएंगे हम ज़बर। देखिए, ते ज़बर ता। पे के नुक्तों में 2 नुक्ते आप बिल्कुल एक लाइन में लगाएंगे और तीसरा नुक्ता हमारा नीचे लगेगा, तो इसी तरह से नुक्ते लगाइएगा। ते के बाद टे। टे भी हमारा इसी शेप में आएगा, लेकिन टे के ऊपर नुक्ते नहीं आएंगे, बल्कि हम लिखेंगे छोटा सा तोए और इसके बाद हम लगाएंगे ज़बर, यानी इस पर तोए की अलामत लगेगी। तोए लगकर ये टे बनेगा और फिर हम इस पर ज़बर लगाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको? टे ज़बर टा। टे के बाद से की शेप भी इसी शक्ल में होगी, देखिए, लेकिन इसकी पहचान हमारी कैसे होगी? इसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगाएंगे। ये देखिए, 2 नुक्ते मैंने एक लाइन में लगाए हैं और एक नुक्ता इसके दोनों नुक्तों के बीच में लगाया है। सेम इसी तरह से आप लोगों को इसके नुक्ते लगाने हैं और ऊपर इसके ज़बर लगाना है। लेकिन पांचों की शक्ल एक सी है, लेकिन सिर्फ नुक्तों के फ़र्क से इनकी अलग अलग पहचान है। तो इसलिए नुक्ते ख़ास तौर से याद रखिएगा, यानी ये बिंदियाँ जो मैंने लगाई हैं इनको ख़ास तौर से आपको याद रखना है, तभी आप इनकी पहचान का फ़र्क पहचान सकेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ इसको दोबारा से। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, ते ज़बर टा, से ज़बर सा। देखिए, ज़बर हल्का सा तिरछा ही लगाना है, ज़्यादा लंबा नहीं लगाना। जितना बड़ा मैंने लगाया है इतना ही बड़ा ज़बर आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे जीम। जीम बनाने से पहले हमें देखिए हल्का सा नीचे कर देना होगा और फिर सीधा ले जाकर हम इसको फिर तिरछा ले जाते हुए इस तरह से लेकर आएंगे। देखिए,
आधा लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर लाकर हम यहाँ इसको ख़त्म करेंगे और इसके पेट में हम एक नुक्ता लगाएंगे। क्या बना हमारा? जीम। जीम पे लगाएंगे हम ज़बर, लिखा गया जीम ज़बर जा। इसके बाद चे भी हमारा इसी शेप में बनेगा। हल्का सा थोड़ा सा नीचे से आपको मोड़ना ज़रूरी है, जीम की शेप में ये ज़रूर होता है। उसके बाद हम बिल्कुल सेम जीम के स्टाइल में चे बनाएंगे, इसी तरह से कर्व देते हुए और इसी तरह लाइन के ऊपर ले जाकर इसे छोड़ेंगे। और चे की पहचान हम करेंगे किससे? 3 नुक्तों से। ये देखिए, चे के पेट में हमने लगाए 3 नुक्ते और इस पर लगाएंगे हम ज़बर। ये बन गया हमारा चे ज़बर चा। चे के बाद हम हे भी इसी पैटर्न पर लिखेंगे, देखिए, और उसी तरह से तिरछा ले जाते हुए गोल शेप देते हुए इसको भी हम ऊपर आएंगे। लेकिन हे की हे में हमारा कोई नुक्ता नहीं लगेगा, इसकी पहचान हमारी बगैर नुक्तों से है। हे पे नुक्ता नहीं होता, हे पे हम बस ज़बर लगाएंगे, हे ज़बर हा। हे के बाद खे भी इसी शेप में हमें लिखना है, देखिए सेम यही स्टाइल है और इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। तो ये बना हमारा खे। खे पे लगाएंगे हम ज़बर। देखिए चारों की शेप एक सी है लेकिन चारों के अंदर नुक्तों का फ़र्क है, तो इसलिए इन नुक्तों की पहचान आप लोगों को रखनी है और ज़बर इतना ही बड़ा लगाना है, हल्का सा तिरछा। नेक्स्ट लाइन में आइए, दाल। देखिए दाल में यहाँ से शुरू करूँगी और लाइन के ऊपर से लेते हुए नीचे तक आऊँगी। ये बना मेरा दाल। दाल पे लगाएंगे हम ज़बर। दाल पे हमारा कोई नुक्ता नहीं आता है। दाल के बाद क्या आएगा? दाल। तो दाल भी हमारा इसी शेप में लिखा जाएगा, आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे, और इसके ऊपर लगाएंगे हम तोए और तोए के ऊपर लगेगा ज़बर। ये बन गया हमारा डाल ज़बर डा। सेम इसी तरह से हमारा जाल बनेगा। देखिए तीनों की शेप एक सी है लेकिन दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, डाल पे छोटा सा तोए है और जाल के ऊपर एक नुक्ता है, तो तीनों की पहचान अलग हो गई। अब ये हो गया दाल ज़बर दा, दाल ज़बर डा, जाल ज़बर जा। जाल के बाद आएगा हमारा रे। रे देखिए यहाँ से हम सीधा लेकर आएंगे और यहाँ से हम हल्का सा तिरछा करेंगे। ये बना हमारा रे। रे पे कोई और नुक्ता या एराब नहीं होता, यहाँ पर हम सिर्फ ज़बर लगाएंगे, रे ज़बर रा। रे के बाद हम अड़े भी इसी शेप में लिखेंगे, ये देखिए, लेकिन अड़े पर हम छोटा सा तोए बनाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे ज़बर, अड़े ज़बर रा। जे भी इसी पैटर्न में लिखेंगे, ये देखिए, लेकिन जे पे लगेगा हमारा एक नुक्ता और उस पर लगाएंगे हम ज़बर, जे ज़बर जा। बड़ी से भी इसी पैटर्न पर लिखा जाएगा। देखिए सब चारों की शेप एक सी है लेकिन नुक्तों का फ़र्क है और एराब का फ़र्क है। ये देखिए अलामत और नुक्ते अलग अलग हैं, इसलिए सबकी पहचान इससे अलग हो जाती है। रे ज़बर रा, अड़े ज़बर ला, जे ज़बर जा, बड़ी जे ज़बर जा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सीन। लाइन के नीचे से शुरू कीजिएगा, 2 छोटे छोटे से उल्टे सर्कल बनाने हैं, देखिए मिलाकर ये बने, और उसके बाद इसको सीधा ले जाते हुए एक गोल शेप देते हुए हमें ऊपर आना है। ये बन गया हमारा सीन। इस साइड से हमें सीन को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ता है, तो ये बना सीन और सीन पे लगाया हमने ज़बर, ये बना हमारा सीन ज़बर सा। इसके बाद हम शीन भी इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 2 शोशे बनाए हमने और फिर नीचे ले जाते हुए इसको सीधा हम इसको यहाँ पर आएंगे और इस पर हम लगाएंगे 3 नुक्ते और फिर लगाएंगे इस पे ज़बर। ये बना हमारा शीन ज़बर शाह। उसके बाद हम स्वाद लिखेंगे इसी तरह से। देखिए ये बनाया हमने स्वाद, देखिए इस शेप में मैंने बनाया, और इसके बाद नीचे से इसको हम इस तरह से ले जाते हुए ले जाकर हम ऐसे छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा स्वाद। स्वाद पे लगाएंगे हम ज़बर। स्वाद के बाद हम लिखेंगे ज़्वाद। ज़्वाद भी सेम इसी तरह से बनेगा,
ये देखिए, इसके नीचे आपको चोंच नहीं निकालनी है, आप इसके नीचे लाइन खींचेंगे तो वो गलत होगा। सेम इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, और फिर इसको नीचे ले जाते हुए गोल शेप देकर यहाँ छोड़ देंगे, और इस पे लगाएंगे हम एक नुक्ता और लगाएंगे ज़बर। ये क्या बना हमारा? ज़्वाद ज़बर ज़ा। ज़्वाद के बाद हम सीधा लेते हुए आएंगे, यहाँ से हल्का सा हम तिरछा करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे। ये बन गया हमारा तोए। तोए के ऊपर लगाएंगे ज़बर, बना तोए ज़बर ता। सेम इसी तरह हम बनाएंगे ज़ोए, देखिए, और फिर इस पे लगाएंगे हम नुक्ता और लगाएंगे ज़बर। ये बना हमारा ज़ोए ज़बर ज़ा। दोनों की शेप देखिए एक सी है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। यहाँ सीन शीन एक से हैं, स्वाद एक से हैं, तो ज़ोए एक से हैं, लेकिन एक पर नुक्ते आते हैं तो उससे उसकी पहचान बदल जाती है। ज़ोए के बाद आएगा हमारा एन। एन को हम इसी तरह छोटा सा सर्किल बनाएंगे और फिर इसको कर्व देते हुए नीचे आएंगे, देखिए इस तरह से, और इसको लाइन के ऊपर ले जाकर यहाँ पर हम उसको छोड़ देंगे। ये बना हमारा एन, और एन के ऊपर लगाएंगे हम ज़बर, एन ज़बर आ। एन के बाद हम रखेंगे इसको कर्व देकर, छोटा सा सर्किल बनाया हमने हाफ, और फिर इसको इसी शेप में देते हुए हम ऊपर आएंगे, देखिए ये बना हमारा गैन, और गैन के ऊपर लगाएंगे हम एक नुक्ता और फिर लगाएंगे ज़बर। ये बना हमारा गैन ज़बर गा। फे, इसके बाद हम लिखेंगे फे इसी शेप पर, और इसको हल्का सा कर्व गोल बनाना है, और उसके बाद नीचे ले जाते हुए सीधे लाइन से हमें ऊपर आना है, और फे पे लगाएंगे हम एक नुक्ता और फे पे लगाएंगे फिर ज़बर। ये बन गया हमारा फे ज़बर फ़ा। फे के बाद काफ भी हम इसी शेप में बनाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, और सर्किल के बाद हम इसको नीचे ले जाते हुए और सर्किल देते हुए इसको हम ऊपर आएंगे। ये बन गया हमारा काफ, लेकिन काफ पे लगाएंगे हम दो नुक्ते और लगाएंगे ज़बर, काफ ज़बर का। काफ के बाद आएगा हमारा छोटा काफ। छोटा काफ हम यहाँ लाइन के नीचे से शुरू करेंगे, देखिए ये मैंने सर सीधा बनाया, यहाँ से लाइन के ऊपर ले जाते हुए हल्का सा कर्व देते हुए इसे ऊपर लेकर आएंगे। एक साइड से हम बड़ा बनाएंगे और एक साइड से छोटा, और फिर इस पे लगाएंगे मरकज़ हम मिलाकर, और यहाँ पर लगाएंगे ज़बर। ज़बर हमारा छोटा लगेगा, मरकज़ हमारा बड़ा लगेगा। काफ ज़बर का। इसके बाद गाफ भी इसी शेप में बनेगा, ये देखिए, लेकिन गाफ पर की पहचान के लिए इसके ऊपर आएंगे दो मरकज़ और इस पे लगेगा ज़बर। ये बन गया हमारा गाफ ज़बर गा। इसके बाद हम लाम भी लिखेंगे। लाम एक साइड से लंबा और एक साइड से छोटा बनता है। यहाँ से सीधा ले जाते हुए देखिए ये सर हल्का सा यहाँ से कर्व देते हुए आएंगे और यहाँ ले जाकर हम इसे छोड़ देंगे, इस पे लगेगा ज़बर। ये बना हमारा लाम ज़बर ला। लाम के बाद मीम। हल्का सा छोटा सा सर्किल बनाना है और सर्किल से लाइन हल्की सी तिरछी ले जाते हुए हमें नीचे आना है। ये देखिए ये बना हमारा मीम ज़बर माँ। मीम के बाद हम बनाएंगे नून। नून हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, लाइन के नीचे से सीधा ले जाते हुए गोल राउंड लेते हुए हम इसे ऊपर आएंगे। देखिए ये बन गया हमारा नून। नून के ऊपर लगाएंगे हम ज़बर, नून ज़बर ना। नून के बाद लाम मीम नून लाम वाव के नून के बाद आएगा वाव। वाव देखिए छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर इसको नीचे से ले जाते हुए हल्का सा इस तरह कर, ये बना हमारा वाव ज़बर वाव। वाव के बाद हम लिखेंगे हे को देखिए हम यहाँ से लिखेंगे और इसको इस तरह से तिरछा ले जाते हुए ऐसे नीचे राउंड शेप देते हुए यहाँ लाकर हम इसे छोड़ देंगे। ये बना हमारा हे। वाव के बाद हम लिखेंगे हमज़ा। एक सर्किल बनाएंगे हम हाफ और फिर इसको नीचे से तिरछा कर देंगे। ये बना हमारा हमज़ा। हमज़ा पे हम लगाएंगे ज़बर। हमज़ा के बाद हम लिखेंगे देखिए छोटी ये। छोटी ये हम बनाएंगे इसमें, देखिए हमने बनाया सर्किल और इसके बाद यहाँ से इसको राउंड देते हुए इसको सर्किल से बनाते हुए यहाँ ले जाकर हम इसको छोड़ देंगे। ये बना हमारा ये ज़बर या।
इसी तरह बड़ी ये हल्का सा इस तरह से करेंगे हम। देखिए सीधा लेंगे, फिर हल्का सा इसको घुमा देंगे, फिर यहाँ से इसकी हल्की सी गोल शेप देंगे और इसको वापस उल्टा लेते हुए सीधी लाइन में आएंगे। ये बना हमारा बड़ी और इस पर लगाएंगे हम ज़बर। देखिए सेम इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैंने लिखा है। और इसके साथ अब मैं इसका रिवीजन दोबारा से कराती हूँ आपको, मेरे साथ इसका रिवीजन कीजिए। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, जाल ज़बर जा, रे ज़बर रा, अड़े ज़बर ला, जे ज़बर जा, बड़ी जे ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सा, द्वाद ज़बर दा, तोए ज़बर ता, जोए ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फे ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हे ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, ये ज़बर या, बड़ी ये ज़बर या। देखिए इसी तरह से लिखेगा और पढ़ते हुए लिखेगा। पढ़ते हुए आप लिखेंगे तो आपको याद भी साथ साथ होता रहेगा, आपको बाद में अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर काम को जो है आप लोग पढ़कर लिखने का मामूल बना लीजिए तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। और बिस्मिल्लाह और इनमें बरकत की दुआ पढ़कर आप ज़रूर करिएगा। साथ में आज की डेट ज़रूर डालिएगा 6 अक्टूबर 20 और नीचे अपना नाम लिखना उर्दू में नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।